400 में ग्रंथराज कुरल काव्य में 106वें परिच्छेद में भिक्षा की व्याख्या कर रहे हैं और कह रहे हैं जो व्यक्ति देने में किसी का अपमान ना करे, देकर के मुस्कुराता हो, ऐसे व्यक्ति के यहाँ आपको भीख मांगना चाहिए। वहाँ मांगी गई भीख मांगने से देने के समान आनंद देती है। जहाँ पर देने के पहले अपमान हो और देने के बाद अपमान करें, देने के पहले अपमान करें, देने के बाद अपमान करें और एहसानों में दबा के रखें, उसके यहाँ से भीख मांगने अपेक्षा से पानी पी के सो जाना श्रेष्ठ है। पानी भी ना मिले तो समाधि ले लेना, लेकिन एहसानों में मारने वाले के यहाँ पानी पीने नहीं जाना। जो 24 घंटे ये कहे हमने इनको ये दिया था, हमने इनको पानी पिलाया था, हम पानी नहीं देते मर जाता, मतलब वो बेचारा पानी नहीं देते तो एक दिन मरता, तुम तो जाना जिसे जब जब मिलते तब मार देते हो। समझ आ रहा है पंडित जी कि जिसको आपने 4 पैसे का सहयोग कर दिया है, अब तुम ऐसी जगह पर मिले जब वो करोड़पति हो चुका था और सम्मान्य जनों के बीच में बैठा था, पर आप देने वाले जाते हुए हो और जब आपको अचानक वहाँ प्रवेश मिल गया धोखे से, तो हजारों के बीच में क्या बोले, ये क्या है, हमारे ही तो काम करता था, हमने ही सहयोग किया था, इसके बाल बच्चों को हमने ही पढ़ाया है, हमारी यहाँ नौकरी करते थे। मतलब आप उससे पूछना जिसने तुम्हारा सहयोग पाया था, उछल से पूछना। बेचारा ऊपर से मुस्कुराते मिलेगा, अंदर से रोते मिलेगा, बोले और यूं कहेगा, भाई वो तुमने हमको 50 रुपए का सहयोग किया था, तुम 50 करोड़ ले लो, ये कहना बंद करोगे क्या? वो कहेगा हमें नहीं चाहिए 50 करोड़, हमें तो कहनी है। इसलिए जीवन में यदि बच सको तो जैसे नार से तेंदुआ से बचते हो, अग्नि विष से बचते हो, ऐसे लोगों को एहसानों से बच के जियो। क्योंकि एहसान में मारने वाला आदमी ऐसे समय मारता है जब हालत हमारी गंभीर हो। सबके दिन बदलते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अपना कर्तव्य है, हम अहिंसक दयावान करुणावान हैं, किसी पर दया भी करो तो वहाँ पर ऐसे करके छोड़ दो जैसे मल छोड़ के आते देखने नहीं जाते। एहसान मत दिखाओ, हमने ही सब कुछ किया था इनका। उसकी मानसिक पीड़ा क्यों दे रहे हो, मानसिक वेदना क्यों दे रहे हो? तुम्हारा काम तो हो चुका ना, आपने दिया, तुम्हें पुण्य का बंध हो चुका है, अब आप क्यों उसको दुख देकर पाप का बंध कर रहे हो? ये दाता के अंदर ते गुण होना चाहिए। दान सूरा जनानूनम बहुवा संति भूतले तथैव जनाः कोशित केचित् सन्ति विच्छोपजीविनः। ये हमारे देश की प्रशंसा है। सुनो, कनाडा, तुम्हारे कनाडा में कोई भीख देता क्या? नहीं देता ना, भिखारी है क्या? नहीं है ना। जिस देश में भिखारी नहीं है, इसका मतलब है उस देश में कोई किसी का सहयोग करना नहीं जानता। ये मत कहो कि हमारा देश महान है, हमारा देश कनाडा महान नहीं है, क्योंकि लोगों को पहले ही सोच बन चुका है यहाँ कोई सहयोग नहीं करता, भाई अपना काम करो। भारत देश महान इसलिए है, यहाँ पर भिखारी हैं, भिखारी हैं, तो भिखारियों को देखकर भारत की महानता तुम हासिल कर, हाँ महानता हासिल कर। बोल क्यों? मानना कि इस देश में कितना महान देश है,
कि निसंकोच होकर लोग भीख मांगना जानते हैं, इसका मतलब ये है यहां लोग देना जानते हैं। सर्वाधिक साधु संत भी इसी देश में मिले आपको। हर दर्शन में साधु हैं। और सोचिए महात्माओं, समाज यदि एक रोटी कमाने गई है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। आपको जितने त्यागी वृत्ति देश में हैं, इनको श्रावकों के प्रति न अशुभ सोचना चाहिए, न अशुभ बोलना चाहिए और न अशुभ संकेत करना चाहिए। और उन साधुओं से विशेष कहना है, माना कि ये बड़ौद के भैया हैं, इन्होंने कहा महाराज जी योग सागर में आपके संगपति बनना चाह रहे हैं। योग सागर गदगद बोले मेरा तो संगपति बन गया। अब संगपति तो बन गए पर योग सागर सीमा पार कर गए। ऐसे सीमा पार के सुनना ध्यान से। अब माना कि इनको यहाँ भोपाल से निकलना था, भाई हमारा पारा संगपति है, तो आकर के भोपाल से अध्यक्ष जी आए, महाराज जी चौक पधारना, हम सुबह आ जाएंगे लेने। वो समय दे गए थे 7:30 बजे, वो बेचारे 8 बजे आ पाए। अब बोले अपने कोई मतलब नहीं है, वो भोपाल बाईपास निकल गए। 8 बजे बेचारा अध्यक्ष पहुंचा, महाराज जी आप तो इधर आ गए। बोले हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा संगपति तुम लेके चल रहे हो कि आपने एक संगपति वो तो बेचारा सेवा के लिए आया था, उस संगपति के पीछे तूने विराट समाज को ऐसे धक्का मार के निकल गए। संगपति भी हमारे समाज का ही था ना। और जब भी संगपति बनो ना अनिल भैया, आसपास समाज पढ़ रही हो, वो प्रार्थना करे उस समय तुम्हारे पास है, तो ये नहीं करना नहीं महाराज जी आप तो निकल चलो। ये वो हमको धन नहीं दिखाना है, श्रद्धा भी दूसरे की देखना है। समय आपके पास है, ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपको समाज देखना चाहिए। और समाज यदि व्यवस्था बनाने को तैयार है, उस दिन अपनी व्यवस्था को विराम दे दें तब भी चलेगा। कुछ ऐसे लोग रहते हैं, बोले नहीं, बाहर किसी ने चौका लगा भी लिया तो संगपति कह रहा नहीं महाराज जी वहाँ नहीं जाना, अपन को तो नहीं करना है। कभी नहीं। अपना सौभाग्य कि हमको संग का चर्या कराने को अवसर मिला है, तो हम ये अवसर दूसरों को भी देना चाहते हैं। बादल के पानी के समान हर खेत में पानी गिरे, ठीक है ना। तो सुना योग सागर जी, और संगपति जी तुम्हें मिल गए मंत्री जी, तो आप तो बिल्कुल हवा में उड़ रहे हो। बोले हमें कोई मतलब नहीं है। और इतना ही नहीं, बोले हमें पूरी समाज से ही मतलब नहीं है। बोले क्यों? हमने अपने एक स्थान बना के रखा, धामगिरी उदय, वहाँ हमने निवास करना प्रारंभ कर दिया है। सेठों का पैसा आ ही जाता है, हमें समाज से कोई मतलब नहीं है। हो महात्मा, उदयगिरी धाम में रह करके तुम समाज के लिए क्या दे रहे हो? आप गांव में घर में चर्या करके निकलते, 4 अन्य बंधु जैन बंधु देखते, तो दिगंबर मुनि की चर्या की प्रभावना जिन शासनी प्रभावना होती, आप एक स्थान पर बैठ करके वहीं भोजन कर लेते हो। तुम कुछ नहीं, जीवन के आयु कर्म के निश्चय पूर्ण कर रहे हो, जिन शासन के लिए क्या दे रहे हो? बोला बोला लाल पीली न लगे तुमको। इसलिए आत्म कल्याण जैन मुनि का जो है, वो किसी भी आगम में लिखा दिखा दो कि एक मठ में बैठने का है तो स्वीकार है हमको। यदि आगम में नहीं है तो स्वीकार करो। ये बात रसायन है, इनका बिहार नियत है, इनका बिहार नियत है। स्वास्थ्य खराब हो गया, अति वृद्ध अवस्था आ गई, हम मानते हैं। समाधि का काल चल रहा है, मानते ठहर जाइए। धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, वहां पर रुक जाइए आप। शेष काल में तो आपको बिहार करना ही है। यदि ये व्याख्या नहीं करोगे, आप ऐसा करो, भगवती आराधना, मूलाचार, मूलाचार प्रदीप, सागार अनगार धर्मामृत, चारित्र सार, आचार सार,
संपूर्ण चरणान्यों के ग्रंथों को, सिद्धांत सार, दीपक, सिद्धांत सार, प्रदीप, मूलाचार, प्रदीप, इन सब ग्रंथों को बांध के रख दो। बोले जो हम कर रहे हैं वही आगम है, बाकी कुछ नहीं है अब। लेकिन आप कितनी कोशिश करना, कोई ना कोई सच्चा जीने वाला मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर की बात को बाहर निकालेगा। तुम कर क्या रहे हो? आगम का नाश मत करो, अपनी वृत्ति को आगम मत बोलो, आगम का वृत्ति करो। बोलो बराबर? हाँ। इसलिए मुनिराज वायु के समान, वायु के समान निसंग होकर विचरण करते हैं। वायु के समान इनका नाम बात रसायन है। जब सरता की दृष्टि से देखते हैं, नदी की दृष्टि से हम देखते हैं, तो नदी सागर तक बह के जा रही है, मार्ग में सबको हरा भरा करके जा रही है, सबको कंठ गीले कर रही है। ऐसे साधु अपनी मूल सिद्धों के सागर में मिलने जा रहे हैं, पर मार्ग में सबको हरा भरा करके जा रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक लिखा यहां। हमारे देश की महिमा देखो। ये सब तुम्हें जो दिख रहा है, बाल, वृद्ध, युवा, सब क्यों दिख रहा है? ये हमारे देश की महिमा है। दूसरे देशों में लोग खाली समय मिलता तो क्लबों में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं। भारत के नागरिक साधु संतों तीर्थों के में जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, तीर्थ बंदना के लिए जाते हैं। अब ये कोई एहसान नहीं है, इनके हृदय में भरा हुआ है, इनके रग रग में, रक्त रक्त में भरी आस्था है। तो भारतीय विश्व में कहीं नहीं रहेगा, वो कोशिश करेगा मंदिर बना लूं यहां पर। क्या कनाडा में मंदिर नहीं है जैन है? लंदन में मंदिर नहीं है क्या? अमेरिका में मंदिर नहीं है क्या? जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर हैं। जो भी यहां गया यहां से, वो सबसे पहले देखता है। आपको लगता है तुम टी शर्ट जीन्स मत देखो, हृदय की श्रद्धा देखो। एक बालक सुब्रत साहनी भोपाल का, वो विदेश में कहीं जाकर के उसको सर्विस लग गई, ठीक है, सीए की नौकरी, वो छोड़ के आ गया। उससे प्रश्न किया तुम ये छोड़ के क्यों आ गए? बोले वहां धर्म नहीं मिलता। बोले मेरे भोपाल राजधानी होने पर भी हमको समय मिलता हो, हम धर्म करते हैं। अब उस बच्चे की पीठ ठोकना चाहिए नहीं ठोकना चाहिए? जो धर्म के लिए लोग टकों के लिए तरसते हैं, वो पैसे छोड़ के यहां वापस लौट आया। समझना चाहिए। बोला माँ को छोड़ के आया है, जिनमानी माँ के अंक में जाओ, नहीं तो मायाचारी के फल मिलेगा। दानशूरा, आहा, भारत देश दानशूरा। भिखारी दिख रहा है, इसका मतलब दानशूरा, देश दानशूर है। तो क्या कह रहे हैं? नूनम बहुवा संति भूतले, ये भूतल पर भीख मांगने वाले जीविका का साधन बना करके निसंग मांगते हैं, निसंकोच होकर मांग रहे हैं। तदेव जना कोई संति भिक्षोपजीवनम, जो भिक्षा उपजीवी नहीं, मात्र भीख से ही जीते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? संसार में मनुष्य, ऐसे मनुष्य हैं जो मुक्त हस्ते दान देने में विमुख नहीं होते हैं। मालूम, कई ऐसे नगर हैं जिनको यही शौक है, मंदिर नहीं बनवाते, वे लंगर लगाए बैठे हैं, भंडारा खोले बैठे हुए हैं। भोपाल अशोक नगर में एक जैन भैया है, जेंट्स, वो मालूम मात्र साग पूरी बना करके वही दिन भर बांटता रहता है। ठीक है, ठीक है, मिला है तो खिला रहे हैं। वीरेंद्र हेगड़े को देखो ना आप, प्रतिदिन 50,000 लोग भोजन कर रहे हैं। अरे हमारा जा क्या रहा है? आप यहां प्रारंभ कर दो कनाडा, लोग तुम्हारे लिए देने आ जाएंगे। मालूम चला, सुनो, बोला तुम तो अनुभवी हो ना, कई लोग क्षेत्रों में जाके मुनि संघ जहां विराजमान चौका लगा लेते हैं, वे वापस आते हैं जब लौट के, तो घर में बहुत सारा सामान उतरता है। बोले क्यों? इन जैसे जी लोग आए, भैया आप चौका लगा रहे हो, ये रख लो, आप चौका लगा रख रहे हो, महाराज कितना लेंगे हार में, समझ रहे ना? तो मालूम चला जितना लेके उतना दोनों लौट के लाए हैं। तो समझा करो, भारत देश दानशूर, भारत देश दानशूर,
भिखारी वही मिलते हैं जहाँ दानी लोग रहते हैं। जहाँ दानी नहीं हो भिखारी क्या होंगे भैया? बड़नगर कौआ किसके द्वारे बैठेंगे? कौआ किनके द्वारे बैठेंगे? जिनके घर में बच्चे जूठन बिखेरेंगे वही तो मिलेंगे। अब जिनके बांझ के क्या कौआ बैठने जाएंगे? वहां कोई बच्चा ही नहीं है, जूठने नहीं है, खा पी के चाट के बंद अंदर रख दिया, वहां क्या कौआ बैठेंगे? तो जिनके हृदय विशाल होंगे, जो देना जानते हैं, उनके द्वारे पे भिखारी आते हैं। जो स्वयं भिखारी बैठे हैं उनके क्या भिखारी आएंगे? इसलिए भारत देश, जितने विदेशी लोग भारत आए लूट लूट के ले गए, भिखारी लोग थे वे सब भिखारी थे। सिकंदर से लेकर आज तक के सब भिखारी लोग हैं। अब मालूम सुब्रत साहब आपको मालूम चला पूरे विश्व की कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। बोले क्यों? बोले भाई यहाँ जनसंख्या चीन से भी बढ़ सके ज़्यादा हो चुकी है। इसमें पूरे विश्व में जनसंख्या में भारत नंबर 1 आ गया है। आओ तो भारत 1 नंबर पर है तो लोग क्या सोचते हैं? वहाँ तो हर वस्तु चाहिए पड़ेगी, तो हमारी बिक्री तो भारत में होगी ना, युवा शक्ति है। इसलिए यहाँ पर युवा लोग ज्यादा है ना। भारत देश महान और तीर्थंकर का दिव्य देशना, दिव्य धुनी का व्याख्यान चक्रवर्ती के स्वप्न है। युवा लोग ही धर्म चलाएंगे, तो युवा धर्म चले, इसलिए भारत में युवा ज्यादा है। बाकी सभी बुढ़े हो रहे हैं, वहां धर्म ही नहीं है। चलो